अ, हाय। मेरे आते ही मुंह फेर लिया। हम्म। इतना गुस्सा, इतना क्या गुस्सा कहा अपने मुझसे? मम्मी पापा से मेरे? मेरे मम्मी पापा से? कौन से मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा। अच्छा, तो यहाँ वाले किसके हैं? हम्म। वो आपके नहीं है? नहीं, वो आपके हैं। नहीं। इतना गुस्सा कि नहीं बोल दिया। इधर देखो मेरी तरफ, वैसे उधर देख के बात करोगी क्या मुझसे? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अच्छा रुको, मैं यहाँ बैठ ही जाता हूँ ना, बेटर है। इधर देखोगी अब मेरी तरफ? मुंह फेर के आपने मेरे रखना है। मम्मी पापा को भगा दिया ना? हाँ, मुझे पता है कि आपको यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा। मुझे पता है कि आप झूठ बोलती हो। मैंने ऐसे मत कोई देखो। झूठ नहीं बोला। ऐसे मत, सच है। झूठ बोला आपने मुझसे। आपने मुझसे कहा था कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो हम भाग चलेंगे। एंड जब मैं आपको भगा के अपने घर ले आया हूँ तो आप कह रहे हो कि मैं तो बस यूं ही कह रही थी। भागना इज नॉट द सोल्यूशन, गलत ऑप्शन है। क्या हो गया आपको आपको अब? ये सही लग रहा है? तो आपने भी तो बोला था ना कि मैं तो आखिरी टाइम तक तुम्हारे साथ हूँ, टाइम पड़े तो मैं भाग जाऊंगी तुम्हारे साथ। एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आपको समझ भी आ रहा है आपने क्या किया है? बिना हाँ, शादी के समझ आ अपने रहा है। घर में मेरे को रखे हुए हो। तो बिना शादी के शादी सिर्फ कर ले फिर। सिर्फ मेरे घर वालों की बेइज्जती नहीं हो रही होगी, आपके घर वालों की भी हो रही होगी। आपको पता है हमारे मुझे मोहल्ले में कुछ नहीं कुछ ही पता। लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जिन्हें ये बात पता है। क्योंकि ना तो मैं ये खिड़की आपको खोलने दे रहा हूँ, ना तो इस खिड़की से आपको झांकने दे रहा हूँ, ना तो मेरे कमरे में किसी का आना जितने अलाउड लोगों है, को ना पता कुछ। है ना, वो बाकी लोगों को भी बता सकते हैं। जितने लोगों को पता है वो मेरे भरोसे के लोग हैं, और लोग क्या पहले भाड़ आप में ये है। बताओ, मम्मी पापा कहाँ गए मेरे? घर पे गए। आपने सच में उन्हें भगा दिया? तुम रो रही थी, रो रही थी। कितने कॉल्स किए मैंने आपको, आपने एक भी कॉल नहीं उठाया। एटलीस्ट मुझे एक बार उनसे मिलने तो देते। रो कर क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि मैं आपको उस घर में मरने के लिए छोड़ आता? ये देखो हाथ आपका कितना गहरा कट मारा है आपने। कुछ हो जाता तो मेरे बारे में सोचा? मेरे साथ क्या होता? मैं क्या सोचता? हम्म? तुम्हारे घर वाले तो सीधा सीधा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देते कि मुझसे प्यार करती थी, मैंने शादी करने से मना कर दिया, और कटो इसने अपना हाथ काट के जान दी थी। दुनिया को सच भले ही बताता तो कौन विश्वास करता मुझ पे आपकी जान जाने के बाद? और भाड़ में जाए इल्जाम। मैं तो आपके लिए 100 साल जेल में बिता दूं, लेकिन उस जेल से ज्यादा बड़ी जेल तो मेरा दिल मेरे लिए बन जाएगा ना, जब आपके बिना मुझे जीना पड़ेगा। आप उसके बारे में सब सोचा? उल्टी सीधी बातें कर लो, मेरे को ये मत बताना कि मम्मी पापा से आपने क्या बातें की है। जितना गुस्सा आपको आ रहा है ना, उतना गुस्सा मुझे भी आ रहा है। हर चीज पे, आप पे खास कर। ये सब करने की जरूरत थी नहीं। आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं तुमको ये सलाइन चल रही है यहाँ पे। हम्म? पता है आपको हॉस्पिटल इसलिए नहीं ले जाना चाहता क्योंकि आपके घर वाले आपको उठाने के ना ले जाए मेरे से दूर। ये यहाँ बंद कर रखा है मैंने आपको, 2 टाइम खाना मिल रहा है आपको, सिर्फ नाश्ता वगैरह भी मिल रहा है बाय द वे, बट फिर भी मम्मी पापा जेल में कितनी कैद केयर कर कर रहे हैं रखा है आपकी। मुझे? क्या बोला? कुछ नहीं। कैद कर रखा है मैंने तुम्हें? सीरियसली तुम ऐसा सोचती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखा है, जबकि तुम खुद मेरे साथ भागने के लिए तैयार थी। एंड नाउ? मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप मुझे प्यार नहीं करते, पर आपकी हरकतें इस समय कैसी हैं, आप नहीं देख रहे हो? मेरी हरकतें? कुछ समझ आपके? में आ रहा है आपको? हमने डिसाइड किया था ना कि हम सब कुछ सही कर लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ ना, मैंने क्या कौन सी गलत हरकत करी आपके साथ? जब से आप मेरे घर में हो तब से ये कमरा मेरा भी नहीं रहा जिसमें आप रहते हो। आपको क्या बोला था मैंने उस दिन? कि जब तक कि आप यहाँ हो, जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती, तब तक कि मैं इस कमरे में भी नहीं आऊंगा आपके परमिशन के अलावा। और अभी भी मैंने ऐसे हाथ बाहर निकाला ना गेट के कि मैं अंदर आ जाऊं, और जब आपने देखा और मुंह फेरा तब मैं सीधा अंदर आ गया। हम्म। वो गेट भी बंद नहीं किया, देखो कुंडी भी नहीं लगाई, सिर्फ ढकेल के रखा है गेट को। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है अपने घर। आपको क्यों? यार, लेके जाऊंगा।
प्रॉमिस। इधर देखो, देखो मुझे पता है कि आप अब रिकवर कर रहे हो धीरे धीरे, सब कुछ ठीक हो रहा है। और मैं कुछ स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कुछ कि आप ठीक उनको नहीं देखो। हो रहा, नहीं कुछ चाह, ठीक देखो नहीं हो आप, रहा। वो सिर्फ घर में आए तो आपकी हालत देखो कैसी है। हाँ, रो रही हो, उदास हो, मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो, बात ढंग से नहीं कर रही हो, मुंह फेर रही हो मुझसे। अगर उनको देख लेती, उनके साथ में बैठ के बात कर लेती तो एक पल भी यहाँ टिकती, मैं तुरु तुरु भागते हुए उनके साथ निकल लेती। और मैं चाहता हूँ ये कि उनके साथ आप चली जाओ, मैं उनकी अपनी हारती हुई साइड दिखाऊं। मुझे पता है कि मैं दोनों साइड से हार रहा हूँ, अपने माँ बाप से हार रहा हूँ, आपसे हार रहा हूँ, आपके माँ बाप से हार रहा हूँ। हर साइड से मेरी ही हार हो रही है। ना मुझे मेरा प्यार मिल रहा है, ना मुझे घर वालों की इज्जत मिल रही है। समाज वाले तो ऐसी गालियां दे रहे हैं मेरे को कि मैंने ये कौन सी हरकत कर दी, आप मुझे सब क्यों पता है। कर रहे हो ऐसा? आपने एक बार भी पूछा कि आपके मम्मी पापा आए क्यों थे? आपको बस मैं इतना लग रहा है पूछ कि वो क्यों आपको रही हूँ? लेने मैंने आए थे। कितनी बार तो पूछा। नहीं 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 नहीं, आपने बस ये पूछा कि मैं आपको वो बताऊं क्या हुआ, आपने ये नहीं पूछा कि वो आए क्यों थे। वो ऑब्वियसली मुझे लेने ही आए होंगे। तो जब, अगर आप उनसे मिल लेती तो क्या रुकती यहाँ पे, भाग नहीं जाती उनके साथ, मुझसे दूर नहीं चली जाती? मैं उनसे बात करती, फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करती। वही मैंने किया है। और मेरा अभी जो गुस्सा देख के ये मत सोचना कि मैंने गुस्सा किया होगा उनपे। आ रहा है मुझे गुस्सा यार, हर चीज पे गुस्सा आ रहा है। एक तो मेरी औकात नहीं है तुम्हारे माँ बाप के सामने कुछ बोलने की, उनको ऐसा लगता है ना कि मैं तुमसे कम कमाता हूँ। आपने उनसे क्या बातें की हैं? बताओ मुझे प्लीज। क्या देखो, कहा उन्होंने? क्या? सबसे पहली चीज, आप शांत हो जाओ। हम्म, वो अच्छे से आए थे, शांत होके, मतलब इमोशनल होके आए थे, ऐसे मारा पीटी गुस्सा गुस्सा करने के लिए नहीं आए थे जो आपको लग रहा है कि उन्होंने गुस्सा वुस्सा किया होगा, लड़ाई हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत प्यार से आए, उन्होंने बात करने की कोशिश करी, उन्होंने सब कुछ मुझे और घर वालों को शांत करने की कोशिश करी, सब कुछ संभालने की कोशिश करी, और कुछ नहीं किया। मतलब एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लाइक सब कुछ अच्छा था। एंड वो आए और बैठे पापा हैं। ने आपसे प्यार से बात की? हाँ, वो इमोशनल थे, नाराज थे क्योंकि उनको गिल्ट हो रहा था कि उनकी वजह से, उनके एक ना की वजह से, उनके इनकार की वजह से उनकी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश करी। फाइनली तो उस इंसान आपने की आँख, तब क्यों नहीं मिलने दिया मुझे उनसे? मैं तो, अगर वो मुझे ठीक नहीं से पता बात था कर ना रहे थे। कि ऐसी बात होगी। पहले तो स्टार्टिंग थोड़ी ऐसी हुई, स्टार्टिंग तो सीधे-सीधे हुई कि ये अपनी बैग पकड़ो 10 लाख रुपए की और मेरी बेटी को ला दो। मेरे को उसे लेके जाना है। ऐसी बात स्टार्ट करी उन्होंने। तो मेरे को लगा इंसान लड़ने आया है। मैंने बोल दिया कि ऐसे कैसे वापस दे रहे हो पैसे? आपने डिमांड करी थी मेरे को ये पैसे की, मैंने आपको ये पैसे दे दिए। चाहे मैं कहीं से भी लाऊँ, कैसे भी करूँ, कितने भी कमाऊँ, कितने भी नहीं कमाऊँ, आपको दे रहा हूँ ना, चुपचाप से रखो और आपकी बेटी मेरी है, बात खत्म। तो उन्होंने अपने ऐसे हाथ जोड़ लिया मेरे पापा के सामने, हम उनसे बात करी। एंड मेरे को पापा ने बोला कि तू चुप बैठ, मेरे पे चिल्ला दिया पापा। एंड मेरे को बैठा दिया सोफे पे एंड सब लोग बैठे और मम्मी ने पानी वगैरह नाश्ता वाश्ता बनाया सबके लिए, बातचीत हुई। तो जब ये एंड बातचीत हुई तब तो मुझे जाने दिया होता, और मैं आपको कितनी बार कॉल कितनी देर करी के लिए थे थी। वो? आधा 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपके मम्मा। इतने सारे कॉल आ रहे थे, मैंने फ़ोन को म्यूट करके रख दिया था, मुझे पता नहीं था। बीच-बीच में डिस्टर्ब हुआ 2-3 बार, पता चला मैं म्यूट कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं मिलाना था आपको उनसे। उधर मत देखो, इधर हूँ मैं। मुँह फेर लेती हो और ये आँसू, हाँ, मैं पहुँच सकता, हाँ, पहुँचने तो दो। छोड़ो। मैं आज आपको घर लेके जा रहा हूँ आपके। क्या? आप कैसे देख लिया मेरी तरफ? हुँ? आँसू पहुँचूँ अब? पहुँचूँ अपने हाथों से? हाथ लगाऊँ आपके गालों को? आप सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ। अब हाथ छोड़ोगी मेरा? हम्म, थैंक यू। प- पापा सच में मान गए? पापा क्यों मानेंगे? मैं मान गया। मतलब वो भी मुझे दिया। आपको घर ले जाने के लिए मान गया। मेरे घर वाले भी बोले कि बेटा बात सही है, नाम हमारा भी उनका भी खराब हो रहा है, शादी नहीं हुई तुम दोनों की। सबने मुझे समझाने की कोशिश की एंड बोले कि एक काम करते हैं, आप मतलब
उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला कि ये पैसे वापस रखो, सब वापस रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो ये डिमांड इसलिए रखी थी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तू क्या-क्या कर सकता है मेरी बेटी के लिए। लेकिन असल में तो मुझे तब पता चला कि जब उसने अपना हाथ काटा, और तुझे जब पता चला तो तू कितना हड़बड़ा गया, कितनी तूने सारी चीज़ें करी। ये भी नहीं सोचा कि उसे कैसा फ़ील होगा अगर मैं उसके बाप से इस तरह बात करूँगा तो। बस उसके लिए उसको हॉस्पिटल से उठवा लिया। गलत किया, पर मुझे इसके पीछे तेरा अच्छा इंटेंशन दिखा कि तू कितनी परवाह करता है उसकी, कितनी केयर करता है उसकी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो आप पैसे सच हैं। बोल रहे हो ना? हाँ, सच वो बोल तो रहा नहीं। हूँ। रोना बंद करोगे? मैं बता ही नहीं रहा। कैंसिल। नहीं नहीं। हाथ छोड़ो। रोना बंद करो पहले। हम्म, मुँह पे उँगली रखो। हम्म, गुड। रोना नहीं है। ना मैं नहीं रो रही। हाँ, तो मैंने उनको, मतलब उन्होंने फिर मेरे को बोला कि मेरे को देख क्या कि तू उसे बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। और ये पैसे तो मैंने इसलिए मांगे थे क्योंकि इन्हीं पैसों को बैंक में एफडी बनवा के तुमको दे दूंगा मैं, तुम दोनों के नाम पे, ताकि तुमको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ये मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये इसलिए तुझे वापस कर रहा हूँ। तो तू खुद इससे एफडी बना ले या तो तेरे दुकान को डेवलप कर ले। ऐसा बोला। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी बेटी चाहिए ज़िंदगी भर के लिए। आप दे सकते हो तो ये बताओ। सीधे मुद्दे की बात। पापा ने बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी तरफ देखा। तो उन्होंने बोला कि उसके लिए तो यहाँ आया हूँ, अब बस मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। बहुत इज्जत खराब हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है। मैंने जो एक्शंस लिए, मैंने लोगों को रखा, तुझे मरवाया, तुझ पे हाथ उठाया। मेरी मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। उन्होंने बोला नहीं, मैंने बोला नहीं, आप माफ़ी मत मांगो। आपका हक था, आपकी बेटी को कोई चाहिए तो आप उसे मारोगे नहीं तो और क्या करोगे। तुम बोले कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दे। मैंने बोला कि मैंने उसे कभी रोका ही नहीं, वो खुद जिद कर रही है आपके साथ आने की। बोले तो मैं उसको लेके जाता हूँ। बोला नहीं। क्यों बोले क्यों नहीं जाने दिया मुझे फिर उनके साथ? बोले क्यों नहीं। मैंने जिस तरीके से थोड़ी बहुत बेइज्जती करके मैं आपकी बेटी को आपके साथ उठा के लेके आ गया, अब अपने घर से इज्जत से आपको आपकी बेटी लौटाने आऊंगा। मैं शाम को, अब तैयार रहना, मैं मस्त से उसको तैयार करके आपके यहाँ छोड़ के आऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। आप हर बात में शर्त क्यों रखते हो? क्या कहा आपने फिर? उसने कहा कि अगर मेरी उससे शादी होगी या आप राजी हो तो ही मैं उसको छोड़ूंगा, नहीं तो मैं पहले उससे शादी करूंगा और फिर आपके घर छोड़ के आऊंगा, ताकि आपको उसे मुझे लौटाना ही पड़े। नहीं, आपका दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चलता? नहीं, दिमाग चलाना पड़ता है। क्या पता तुम्हारे पापा तुम्हें लेके चले जाए और बोले कि नहीं करा रहा मैं तो, ऐसे शादी गुंडे रखवा ले घर पे, मुझे घर में न घुसने दे, हैं मुझे और गुंडों से मरवा ले। हाँ, और कितना फिर बुरा तुम्हारी किसी और सोचते हो से, यार अपने फिर पापा के बारे में। और फिर किसी और से तो उन्होंने करवाया नहीं ऐसा, करवाया नहीं उन्होंने, ऐसा किया है ना पहले, तो अभी हाँ, सोचू पर नहीं मैं। अभी वो इतने प्यार से अगर बात कर रहे थे तो मैं प्यार से ही तो बात कर रहा हूँ, अभी सुन तो लो पहले। हम्म, फिर बोला कि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं वादा करता हूँ कि शादी मैं ही धूमधाम से अच्छे से कराऊंगा तुम दोनों की। सच्ची? अब वो बोल रहा है, मुझे क्या पता। ये और मैंने उन्हें बाबा। बोला है शाम का आपको ले जाने का। अभी बज रहे हैं 11, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स खुल चुके हैं, तो आधे घंटे में हमें जाना है। ठीक है। कहाँ पूछो? घर पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? नहीं, तो कहाँ कोर्ट में जाएंगे? जाना है, कोर्ट क्यों? शादी करने। हम कोर्ट मैरिज करेंगे? हाँ, मैं सिक्योरिटी, मैं अपनी सिक्योरिटी नहीं रखूँ? हाँ, नहीं तो क्या। आप तुम्हारे आपने घर पापा पे किसी को बोलेंगे कि बताया? मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा धूमधाम से और मैं आपको वहां उनके यहाँ छोड़ दूंगा, मेरे को आने नहीं दिया तो। मैंने तो उनके सामने दो शर्तें रखी थी अरे कि सुनो, तो मैंने मुझे उनके बता। क्या सुनो, मैंने उनके सामने दो शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये कि आप मेरी उससे शादी कराओगे तो मैं उसको लेके जाऊंगा, तो वो मान गए पहले में ही। लेकिन मेरी दूसरी शर्त क्या थी, अभी बताई थी मैंने, कि अगर आप मेरी उससे शादी कराना चाहते हो तो ही मैं आपको लेके जा उसको आपके यहाँ छोड़ के आऊंगा, नहीं तो मैं पहले कोर्ट मैरिज वगैरह कर लेता हूँ, शादी वगैरह कर लेता हूँ उसके साथ, फिर उसको आपके यहाँ कल छोड़ के आ जाऊंगा। मैंने उनको ये बात बोली।
लेकिन मैं दोनों ऑप्शन खेलूंगा, मैं एक ऑप्शन पे नहीं रहूंगा। मेरे को भरोसा ही नहीं है किसी पे। मेरी जान कौन है यहाँ पे? आप। और आपको लेके मैं कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। तो इसीलिए मुझे बस आपसे एक सवाल पूछना है। सिर को हाथ हटाओ। Let me- अरे आप ये क्या क्या कर रहे हो मुझे यार? बस बेड के नीचे बैठना है, एक सेकंड रुको। हाथ दो अपना, लेटे रहो अच्छे से, ऐसे टेका लेके रखो। हाथ दो अपना। हम्म, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? Will you marry me? Do you wanna marry me? I'm ऐसे proposing नहीं you। करने थे यार। मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? हम्म, हम्म? हम्म, हाँ। हम्म। तो अगर हाँ है तो मुंह से पर बोला था। ऐसे नहीं करना था ना। खुद बोला था आपने कि भगा के लेके जाऊंगा तो भी शादी कर लोगी, और पलट रही हो अभी। हम्म? ऐसा ही नहीं होता। इधर देखो, हम्म, मैं घुटनों में बैठा हूँ। मेरे को इज्जत से जवाब दो, आप मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ या ना? मुझे आपसे शादी करनी है, पर ये कोर्ट मैरिज क्यों कर रहे हैं हम लोग? अभी अगर फिर घर वालों को पता चल गया और फिर वो गुस्सा हो गया और फिर उन कुछ कर दिया तो? इधर देखो मेरी तरफ, मुझ पे भरोसा है? बहुत भरोसा है, पर तो मुझ पे भरोसा रखो। हाँ या ना, बस इतना बोलो। मुंडी मत हिलाओ, मुंह से बोलना है। हाँ, हाँ क्या हाँ? मुझे आपसे शादी करनी है। हमेशा मेरे साथ रहोगे? हम्म, जैसे मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी बना लिया, वैसे क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी समझोगे? मैंने तो कब की आपको अपनी जिंदगी दे दी ना। क्या? हाँ। ओके। तो आज हम लोग, अभी 11 बज रहे हैं, 1 घंटे में आपको मम्मी वगैरह आएंगी, रेडी कर, आप रेडी हो जाना। ये हाथ की पट्टी वट्टी है तो कुछ होगा नहीं, टेंशन मत लो। एंड आप, हम लोग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है? इस पट्टी की वजह से दिक्कत हो सकती है, कोर्ट में लोग पूछेंगे कि ये क्या है, जबरदस्ती हो रहा है क्या? तो प्लीज पलटना मत, नहीं तो मेरे को बहुत मार पड़ेगी पुलिस वालों से, ठीक है? आपको लग रहा है आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो? मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके पापा पे भरोसा नहीं है। हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे और ये बात हम उन्हें बताएंगे नहीं। अगर इस चीज की वजह से फिर से कुछ हुआ तो? इधर देखो, मैंने क्या कहा कि हम ये उन्हें बताएंगे ही नहीं कि हम अगर दोनों उन्हें शादी कर पता रहे हैं। चल गया तो? नहीं चलेगा। अभी हम 1 घंटे में वहां जाके, मेरे दोस्तों ने सारी मैनेजमेंट कर ली है। मेरा एक दोस्त लॉयर है, पता है आपको? उसने वहां पे नाम वाम लिखा के पावती वावती फाड़ ली अपने नाम की। अब अपने को सिर्फ वहां जाना है, वो जो बोलेगा उसको हाँ हाँ करना है, और वहां पे साइन करनी है दोनों को, रिटर्न आना है। और ये बात आपके घर पे कर जरा भी पता नहीं चलेगी, समझे अगर आप? पता चल गई तो आपको समझ में आ रहा है क्या होगा? जो अभी पापा और मम्मी आए थे ना प्यार से, फिर से वो वही सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, फिर से सब दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे क्या बोला था कि अगर आप हमारी शादी कराओगे तो मैं आपको लेके जाऊंगा। अब उन्होंने हाँ बोल दिया है। अब उन पे आपको इतना भरोसा है क्या कि वो अपनी बात पे रहेंगे? क्योंकि उन्होंने आपसे भी तो कहा था ना, प्रॉमिस किया था इससे पहले कि हाँ मैं देखूंगा, मैं शादी कराऊंगा, ये वो, लेकिन पलट गए ना, पलट गए ना। इस बार क्या गारंटी पलटेंगे? इस बार उनका भले ही बाप वाली ममता बाहर आ गई उनकी, है ना, आपको लेकर, कि मेरी वजह से मेरी बेटी ने इतना बड़ा कांड कर दिया अपनी जिंदगी में, कहीं उसको कुछ हो जाता तो। भले ही उनको अभी ऐसा फील हुआ मेरी जान, लेकिन अगर आपके वहां पहुंचने के कुछ वक्त बाद ही उनका मन पलट गया और उन्होंने बोल दिया कि नहीं करा रहा मैं शादी, मैं किसी और अपने अपने अच्छे समाज में, अपने अच्छे बड़े घर का लड़का देख के शादी कराऊंगा, अच्छी जॉब वाला है, नहा रहा है, जिस कंट्री में आप भी जाके जॉब कर सको, तो मेरा क्या होगा? तो मैं, अब वो कराएंगे और मैं कर लूंगी क्या? हाथ काट लोगे फिर से? दूसरा क्या करोगे? आज ये वाला काटा है, अब ये वाला कटेगा। हम्म? ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इधर देखो, उधर देख के क्यों बोलो ऐसा कुछ नहीं करोगे? इधर देख के बोलो, आंखों में आंखें डाल के बोलो। इतना प्यार करती हो मुझसे कि अगर शादी नहीं होगी तो मर जाओगी? पागल हो? हम्म? हो पागल हो मेरे जाऊंगी लिए? पागल, मैं सबके लिए, सबके चक्करों में पागल हो जाऊंगी। इतनी पढ़ी लिखी लड़की, बाहर कंट्री में जॉब करके आई है
एंड उसके पापा इतने प्राउड फील करते हैं। एंड बेटी ने क्या किया, एक लड़के के चक्कर में हाथ काट लिया। ऐसा कह रहे हैं बाहर लोग, पता है आपके मुझे रिश्तेदार। मर जाना चाहिए था, ये सब फालतू हो रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद मर हो जाते गई। तो और सुना देते। फिर तो सुनने के लिए मैं नहीं होती ना। आपकी आत्मा तो सुन रही होती ना। जरूरी है कि मेरी आत्मा होती? मैं उसे पकड़ के रखता ना, कि जाने नहीं देता अपने से दूर, अपने में बसा लेता। फिर हम हमारे दिल के अंदर घर बसाते। ऐसे हंसो रोते रोते पागल। अच्छा हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, मुझे बस ऐसे पास आना है। इसे साइड से हक करूंगा, हम सामने से नहीं तो आप मेरा वजन नहीं सह पाओगे। लेटे लेटे। इनमें से बेड पे हम दोनों कैसे आएंगे यार। शादी अगर हो गई तो सबसे पहले डबल बेड बनवाऊंगा इधर बड़ा सा। हाँ, और ना ये कमरे का कलर चेंज कराने में अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, इसका हम कलर चेंज कराएंगे, इसमें हम सब कुछ लगाएंगे। ये दरवाजे के ये बेड के एग्जैक्ट सामने एक छोटे से क्यूट बेबी की फोटो रहेगी, ठीक है, ताकि आप सिर्फ उसको देखो और वैसे ही प्यारा बच्चा हमारा हो। क्या? हटो। हटो, धक्का क्यों दे बच्चे रही हो? पैदा करने की मशीन थोड़ी ना हूँ, हटो। अरे यार मैंने ऐसा थोड़ी बोला। तो शादी हुई नहीं, आप बच्चे के अरमान पहले आ गया तो आपके। 2 साल बात करेंगे यहाँ ना, 2 साल तक आप उस बच्चे को देखोगे तब जाके तो वो पैदा होगा ना। फिर मैनिफेस्ट करना होता है। जैसे मैं जिंदगी भर आपको मैनिफेस्ट किया, इतनी बार मेरी जिंदगी से गई, लेकिन आई किसके पास वापस? मेरे पास। क्यों? आप मेरे को पकड़ के रख तो कहीं जाने कहाँ देते हो मुझे? तो फिर बकवास करवा लो। देखो मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको कहीं और जाने नहीं दूंगा अपने से दूर। अब कहीं चली जाओगे ना, कसम से बता रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। मैं आपके साथ बुरा भी नहीं करना चाहता कुछ। मैं आपको बस ऐसे पकड़ना है बुरा आपको। नहीं करना चाहता? 3 दिन से मुझे इस कमरे में बंद करके छोड़ के पता नहीं कहाँ खुद निकल बंद गए। करके सारा दरवाजा खुला रहता है, सब आ जाके मिलते हैं, तुमसे बातें चीतें करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इतनी खुश थी। रातों में अपने मम्मी पापा को याद करने का मौका मिलता तुम्हें। वो तो शादी नहीं हुई, इसीलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कि तुमको इतनी अपने घर वालों की याद आ रही है और घर जाने के लिए इतनी मर रही हो। शादी के बाद अगर ये हालत रही तो बड़ा कहे काम से। ठीक है, सबको अभी अपने चुपचाप मम्मी से पापा आपको की याद आती है। मम्मी पापा को नहीं, सॉरी, मम्मी को भेज रहा हूँ। ठीक है, आप ये कपड़े चेंज कर लो एंड सीधी सीधी बात है, मैं नीचे गाड़ी में वेट करूंगा। आना है, कोर्ट में जाएंगे, साइन करेंगे, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। एंड फिर आपको आपके घर शाम में छोड़ दूंगा 5 बजे तक। ठीक है, मम्मी पापा ने आपके बोला है कि वहां पे मुझे इज्जत भरा खाना भी मिलेगा। क्या पता खाने में जहर मिला हो तो, ऐसा है कुछ ना? नहीं होगा। हाँ, मेरे को भरोसा नहीं है किसी पे। आपके मम्मी पापा ने इतना मारा है मुझे, इतना मारा है कि आपको लगता है मैं भरोसा करूंगा किसी पे? तो पहले मेरे को खिला देना, फिर उसके बाद खुद खाना। नहीं, मैं खुद खाऊंगा फिर आपको खिलाऊंगा। एक काम करेंगे हम ना, वो पहले किसी कुत्ते बिल्ली को खिला लेंगे। नहीं, आपको मुझे अपने घर इस वालों पर दुनिया भरोसा नहीं में है। अब तो मुझे इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं है। मुझ पे आप मेरे को किडनैप करके ले आए यहाँ पे। मुझ पे भरोसा नहीं है। नहीं, आपकी भी हरकतें उल्टी सीधी हो रही। एक तो पहले बिना शादी के यहाँ पे उठा के लेके आए, उल्टी सीधी हरकतें। फिर इसके बाद अभी बिना किसी को घर पे बताया हम लोग कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। मेरे घर पे तो पता है। हमें पापा को पता है? मेरे, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हाँ हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं आपको बहू बनाना। उनका डन है, उन्होंने कह दिया है कि तू जाके पहले शादी करके आ, फिर अगर वो किसी और से शादी कराने की बात करते, धोखा अगर देते हैं हमें इस डील में, इस डील में अगर धोखा मिलता है तो वो प्रूफ रहेगा हमारे पास कि यू आर ऑलरेडी मैरिड विथ हर। तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। समझे? हूँ। तो बस फिर खेल खत्म मेरी जान। यार मेरी शादी ऐसी हो रही है। शुक्र मानो हो रही है। हाँ, पता नहीं क्या क्या दिन जिस देखना तरह से पड़ रहा आपकी हरकत थी ना इतने वक्त से, मुझे तो ये भी यकीन नहीं था कि जिंदगी भर मेरे साथ देने के लिए रहोगी। लग रहा था वहीं कहीं आउट ऑफ कंट्री जाके उधर ही किसी और के साथ बस जाओगी, अपने है। बिरादरी का देखे, बकवास और ना मैं यहाँ करो। पे। दिन रात डर लगता था मुझे इस चीज का, ये बात नहीं होती थी एक तो हमारी। आने तक क्या, डायरेक्ट कॉल भी नहीं कर सकते थे, व्हाट्सएप कॉल करना पड़ता था और आपका नेट बंद रहता था।
दिमाग खराब हो जाता था मेरा, वेट कर कर के थक जाता था मैं। जितना तरस आया ना मुझे, जितना तरस आया ना, ये 3 दिन कुछ भी नहीं है उसके लिए। और इन 3 दिन में जितना आपके करीब रहा हूँ ना, इसके पहले कभी रहने का मौका नहीं मिला मुझे। मिलता करीब अगर तुम कब कॉलेज थे में मेरे आप? साथ रहते, मुझसे ब्रेकअप करके यूँ दूर ना चले जाते। पक्का मैंने सोच लिया था कि मैं आपको लिव इन के लिए पूछूंगा क्या? कॉलेज के टाइम। हाँ हाँ, सोच लिया था अगर आप 2 साल 1 साल में मेरे से ब्रेकअप करके निकल नहीं जाते तो 3rd ईयर फाइनल ईयर में मैंने सोचा था कि हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे, एक साथ एक ही रूम में, एज अ कपल। एंड इतना बड़ा शहर है वहाँ पे, तो ये सब अलाउड भी था। एंड वी विल एंजॉय लाइफ। हाँ, आई प्रॉमिस कि मैं तब कुछ नहीं करता आपके साथ, इतनी मैं गारंटी दे वाओ। सकता हूँ। आई विल कंट्रोल इस माई सेल्फ, आई वुड हैव कंट्रोल्ड सोचने माई के सेल्फ। बाद, इतना सोच, कुछ सोचने के बाद हम्म, आपको लगता है आप कुछ नहीं करते? वाह। सच्ची। पता नहीं आप कब क्या कर दो, कुछ और पता नहीं लगता आपको। नहीं, मैंने सोचा था कि अगर आप मेरे साथ रुकती, मुझसे ब्रेकअप करके नहीं जाती और फिर वापस नहीं आती, तो कसम से बता रहा हूँ, मैं आपके साथ वहाँ पे एज अ लिव इन रहता। दिन रात हम लोग साथ रहते, एक दूसरे को और अच्छे से वाह। समझ पाते। सुनिए ना, वाओ, सीख रही हो। मुझे ना पता नहीं क्यों डर डर सा लग रहा है कि कोर्ट मैरिज जरूरी है क्या? मतलब भरोसा है? बहुत भरोसा है पर बस बात खत्म, खेल खत्म, चुप। आगे एक स्टेप नहीं। मम्मी को भेज रहा हूँ नाश्ता लेकर, आपके मम्मी के लिए बनाया ही था, तो नाश्ता करो और रेडी हो जाओ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा टाइम है करेक्ट 1 बजे। ठीक है, हमें साइन करने हैं, अभी 11:30 हो रहे हैं। चुपचाप से आप रेडी हो जाओ, मैं आपको लेके जाता हूँ, पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस साइन करके वापस आना है। ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और आपकी साइड से हमारे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो साइन करने आ रहे हैं, तो टेंशन नहीं है। कौन से? सरप्राइज। मुझे बात भी नहीं बताते। आता हूँ मैं, चलो भेज रहा हूँ मम्मी को नाश्ता लेके, आप चेंज कर लो, मैं आता हूँ। ठीक है? हम्म। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।